नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार जहांगीर आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नया वीडियो लेकर 19 मई 2020 का करंट अफेयर लेकर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही लाइफ जियो कंपनी ने अपनी कितने प्रतिशत हिस्सेदारी जनरल अंटार्कटिका को बेची है। तो हाल ही लाइफ जियो कंपनी ने अपने कितने प्रतिशत हिस्सेदारी जनरल अंटार्कटिक को बेची है। तो इसका राइट आंसर होगा 1.34%। पिछले 4 हफ्तों में रिलायंस कंपनी ने लगभग 14.8% हिस्सेदारी बेच दी है। सबसे पहले इसने बेचा था फेसबुक को कितने परसेंट, 9.99%। बाद में एक अमेरिका की कंपनी है सिल्वर लेक, उसे बेचा था 1.51%। उसके बाद एक कंपनी का नाम आता है विस्टा इक्विटी, और अब बेचा है जनरल अंटार्कटिक को, ये बेचा है 1.34%। तो इस कंपनी ने अपनी टोटल हिस्सेदारी 14.8% बेच दी है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप याद रखें, ये फ्रेंड एग्ज़ाम के लिए बन सकते हैं ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर बैंक के नए प्रबंधन निदेशक के रूप में राइट आंसर होगा बी, जुबैर इकबाल को नियुक्त किया गया है। दोस्तों, ये जुबैर इकबाल हैं, इनको अगले 3 वर्ष के लिए एमडी के रूप में इसमें नियुक्त किया गया है, और ये एचडीएफसी बैंक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। दोस्तों, पहले जम्मू एंड कश्मीर बैंक के प्रबंधक व चेयरमैन आर.के. चिंबर थे, और अब प्रबंध निदेशक जुबैर इकबाल को बना दिया है, और चेयरमैन आर.के. चिंबर भी हैं। और जम्मू एंड कश्मीर बैंक की बात आई है तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1938 को, और इस बैंक का हेडक्वार्टर है दोस्तों श्रीनगर में। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही पिछले कितने दशकों में पहली बार भारत में कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है। हाल ही पिछले कितने दशकों में भारत में कार्बन उत्सर्जन की कमी आई है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 दशक। कोविड-19 जो वैश्विक महामारी है उसकी वजह से ये भारत में कमी आई है। दोस्तों, पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत में कार्बन उत्सर्जन में 4 दशक कमी आई है, नहीं तो हर साल बढ़ता रहता है, जो कि लगभग 30 मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन इस बार कम हुआ है, जो कि 1.4% कार्बन उत्सर्जन है। और यह है भारत के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि जितना कार्बन उत्सर्जन कम होगा उतना ही भारत में पोल्यूशन कम होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में अपने श्रमिकों के लिए ऑनलाइन लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाए जाने की घोषणा किसने की है। हाल ही अपने राजस्थान में अपने श्रमिकों के लिए ऑनलाइन लेबर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाने की घोषणा हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने की है। इससे क्या होगा कि लेबर के मोबाइल के अंदर एक ऐप लॉन्च किया जाएगा, उससे उनके ऊपर जब उनके पास काम नहीं होगा तो उनको काम देने की व उनको सहायता देने की कोशिश की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने। तो इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में बेंजामिन नेतन्याहू ने शपथ ली है। तो दोस्तों, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के 5वीं बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, और 17 मई को इन्होंने शपथ भी ले लिया। दोस्तों, किसने, बेंजामिन नेतन्याहू। यरूशलेम इजराइल की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही फेयर ऑफ गॉड नामक पुस्तक लॉन्च की गई, जिसके लेखक कौन है। फेयर ऑफ गॉड नामक पुस्तक के लेखक, इस पुस्तक के लेखक हैं वधान। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, ये इनकी तीसरी पुस्तक है। इन्होंने पहले 2 पुस्तक लॉन्च कर दी हैं। पहली पुस्तक का नाम है अग्निपुत्र वे, दूसरी पुस्तक थी शत्रु, और अब इन्होंने लॉन्च की है फेयर ऑफ गॉड। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही फेसबुक ने किस कंपनी को खरीद लिया है। तो इसका राइट आंसर होगा जीपी, यह कंपनी। और दोस्तों, यह कंपनी इमोजी बनाती है।
तो दोस्तों आप किसी भी तरह के ऐप में इमोजी काम में लेते हैं, जैसे व्हाट्सएप, मैसेंजर, इसमें जो इमोजी होता है वह यही कंपनी बनाती है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही किस राज्य सरकार ने ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो इसका राइट आंसर होगा ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सेवा महाराष्ट्र सरकार ने शुरू की है। राइट आंसर डी। तो दोस्तों ये ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सेवा है, यह महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना को ध्यान में रखते हुए जारी की है। यह एक ऐप है जिसके अंदर डॉक्टर से संपर्क हो जाएगा और घर बैठे ही नॉर्मल बीमारी का उपचार करवा सकते हैं। बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। यहाँ के सीएम उद्धव ठाकरे हैं और भगत सिंह कोश्यारी हैं यहाँ के गवर्नर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? तो हाल ही बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवाती तूफान उठा है उसका नाम है अम्फान। राइट आंसर बी। हाल ही में ये तूफान उठ रहा है। दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर तूफान का नाम पूछा जाता है कि बंगाल की खाड़ी में तूफान कौन सा उठा था। तो इसका राइट आंसर अम्फान होगा। और 19 मई तक उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के पास इनके तट हैं, उनके पास इसकी टकराने की सूचना मिली है और लगभग इसकी स्पीड 115 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बताई जा रही है। दोस्तों 2019 में भी बंगाल की खाड़ी में एक तूफान आया था, उसका नाम दिया गया था बुलबुल। एक आया था मई 2019 में फानी, और अब ये आया है अम्फान, इसे नाम दिया गया है 2020 में ये आया है। ये जो भी तूफान आते हैं इनका नाम पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लॉकडाउन में मस्जिदों में बिना अनुमति के लाउड स्पीकर के उपयोग पर रोक लगा दी गई है? संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत मस्जिदों में लाउड स्पीकर के ऊपर रोक लगा दी गई है। इसका राइट आंसर होगा ए, अनुच्छेद 25। और दोस्तों यह रोक इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लगाई है और यह रोक 15 मई को लगाई गई है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही भारत किस वैश्विक संगठन के एजुकेटिव बोर्ड का चेयरमैन चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा WHO। और दोस्तों भारत अभी जापान का स्थान लेगा। अगली बोर्ड की जो भी मीटिंग होने वाली है उसमें भारत उसका नेतृत्व करेगा। अगला सप्ताह इसका पद भारत संभालेगा, जिसका चेयरमैन भारत ही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही केंद्र सरकार ने ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है? तो केंद्र सरकार ने ऑनलाइन एजुकेशन के लिए प्रधानमंत्री ई विद्या प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है। इसका राइट आंसर सी होगा। इस योजना की शुरुआत आने वाले समय के लिए ऑनलाइन ई विद्या प्रोग्राम के लिए इस सेवा का आयोजन किया गया है, इसीलिए इसे शुरू किया गया है। और इसी के साथ क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 12 तक अलग अलग टीवी चैनल लॉन्च किए जाएंगे और इसी के लिए एक नारा भी दिया गया है, 1 क्लास 1 चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संस्था के अनुसार कोविड-19 के कारण वैश्विक स्तर को 5.8 से 8.8 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होने का अनुमान है? किस संस्था के अनुसार कोविड-19 के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था को 5.8 से 8.8 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होने का अनुमान लगाया जाता है? तो वो उसका राइट आंसर होगा CADB। और इस बैंक ने कहा है कि कोविड-19 के कारण जो भी इकोनॉमी होगी उसे 5.8 से 8.8 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान होगा। इस बैंक की स्थापना 1968 में हुई थी। इस बैंक के सदस्यता देश हैं 68। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही दूसरी G20 वर्चुअल व्यापार और निवेश मंत्री की बैठक में भारत की ओर से किसके द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया?
ग्रुप 20 वर्चुअल व्यापार और निवेश मंत्री की बैठक में भारत की ओर से पीयूष गोयल ने प्रतिनिधित्व किया। इसका राइट आंसर होगा डी, जो कि प्रेजेंट टाइम में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं और यह रेलवे मंत्री भी हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए, हाल ही कौन सा राज्य फसलों की खेती को विनियमित करने वाला पहला राज्य बना है? तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना है ताकि आपका रिवीजन होता रहे। ये हमने हमारे पहले वीडियो के अंदर बता दिया है, ये क्वेश्चन आप उसे देख सकते हैं और उसका आंसर सही बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे यूट्यूब वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी वीडियो शेयर और लाइक भी कर दीजिए।